नमस्कार दोस्तों, लॉ विद रितेश में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के साथ जिन्हें ये नहीं पता है कि सीआरपीसी या अभी जो बीएनएसएस हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसे कवर कैसे करें, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कैसे कवर करें उसे, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, क्या पूरा होल बीएनएसएस पढ़ना है या कुछ स्पेशल प्रोविजंस पढ़ने हैं, कैसे कवर करना है उसको, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। या इसके अलावे जो जो टॉपिक मैं कवर करूंगा पूरे बीएनएसएस में, मैं भी पूरा बीएनएसएस कवर करूंगा आपके साथ। तो जो जो टॉपिक मैं कवर करूंगा आज मैं बताऊंगा कि मैं कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों के साथ कवर करूंगा। तो उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है जो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि बीएनएसएस में मैं कौन कौन सा पेपर, कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, पढ़ाने का तरीका कैसा रहेगा, हम लोग किस तरीके से जाएंगे, किस हायरार्की में जाएंगे, क्या किस वे में जाएंगे, किस लगभग पूरा बीएनएसएस कवर कर लें ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम बैठ सके, कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम हम दे सके आराम से। तो क्या तरीका होता है पढ़ने का सीआरपीसी, कवर करने का सीआरपीसी या बीएनएसएस, क्या तरीका होता है, आइए आज हम उससे जानते हैं। ठीक है, तो मैं जो आप लोगों को क्लास लूंगा तो उसमें से सबसे पहले मैं कवर करूंगा आप लोगों का कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस। पहला टॉपिक रहेगा कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस। ठीक है, दूसरा टॉपिक रहेगा बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। ठीक है, तीसरा हम पढ़ेंगे इंक्वायरी, ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन। इसे पढ़ेंगे कि ये तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला हम कवर करेंगे कॉम्पिटेंसी ऑफ मजिस्ट्रेट। हो गया शेड्यूल, शेड्यूल। ठीक है, स्टार्टिंग में जो है हम ये 5 टॉपिक को पहले क्लियर करेंगे। ठीक है, कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस कहाँ है, वो कहाँ दिया हुआ बीएनएसएस में, बेलेबल नॉन अवेलेबल क्या है, वो कहाँ दिया हुआ बीएनएसएस में, इंक्वायरी ट्रायल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और ये इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, कॉम्पिटेंसी ऑफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट की क्या पावर है, वो किसको सजा दे सकता है, उसका जुरिडिक्शन क्या है, वो कितने साल तक सजा दे सकता है, कितना फाइन लगा सकता है, उसकी पावर क्या है, ये हम इसमें देखेंगे। ठीक है, शेड्यूल 2 तरह के होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे इसमें। ठीक है, वो 5 टॉपिक के बाद मैं आपको स्टार्ट करूंगा पढ़ाना एफआईआर। पहले था सेक्शन 154 में सीआरपीसी में, लेकिन अभी हम बीएनएसएस के अनुसार चलेंगे क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं है। अब कोई भी पुराना प्रोविजन नहीं पूछेगा कि पुराना प्रोविजन में क्या था, पुराना सेक्शन कितना था, क्या लिखा हुआ था, ये एफआईआर का पुराना सेक्शन क्या था, पुलिस सबमिट कैसे करता है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, जो है सब नए सेक्शन के अनुसार हम पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीआर डायरी क्या है, डेली डायरी क्या है, सब कुछ हम नए बीएनएसएस के अनुसार पढ़ेंगे। अब आप उसे भूल जाइए सीआरपीसी को। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एफआईआर सेक्शन 173, जिसमें से हम पढ़ेंगे एफआईआर क्या होता है, कब होता है, कैसे कर सकता है, कौन कर सकता है, क्या क्या रूल रेगुलेशन इसमें जरूरी होता है, सब कुछ हम देखेंगे एफआईआर 173 में। सेकेंड हम देखेंगे एनसीआर, ये सेक्शन है 174। ठीक है, एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट में क्या होता है, कैसे होता है, कौन कर सकता है, ये हम उसमें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, ये पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर दिया हुआ है सेक्शन 175 में, POWER, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर के पास क्या पावर है, क्या वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, कब तक कर सकती है, क्या वो ट्रायल कर सकती है, क्या वो इंक्वायरी कर सकती है,
तो ये सारा चीज हम देखेंगे पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर में कि उसको टोटल कितना पावर दिया गया है, कौन कौन सा पावर कहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 176, ठीक है। ये बात करता है हमारा प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, कौन कर सकता है, कब कर सकता है, कितना समय है इन्वेस्टिगेशन का, क्या इसमें भी कोई लिमिटेशन होता है इन्वेस्टिगेशन में कि आप इतना समय तक ही कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते हैं, कोई समय सीमा होता है क्या, तो सब हम बात करेंगे 176 में। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक तरीके से हम पढ़ते जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, तो उसी तरह हम एक तरीके से इसे कवर करेंगे। तो ये तरीका होता है कि किसी सीआरपीसी को पूरा कवर कैसे करें। ऐसे तो आप कवर नहीं कर सकते हो कभी भी कि कहाँ से पढ़े नहीं पढ़े, कैसे पढ़े नहीं पढ़े, एक तरीका होता है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं कि कैसे कवर करना है, ठीक है। 176 के बाद हम पढ़ेंगे 179, सेक्शन 179 जो बात करता है पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू कॉल ए पर्टिकुलर पर्सन, to call a particular person who is acquitted with the fact and circumstances, who is acquitted to the fact and सर्कमस्टांसेस, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 180 की, सेक्शन 180 की जो कहता है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑफ पुलिस, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, फिर मैं इसे इरेज करूंगा और फिर दोबारा बताऊंगा, ठीक है ना। अब इसे लिख लीजिए। इसी तरीके से हम पढ़ाई करेंगे कि पहले हमें क्या क्या पढ़ना है। ये सारा टॉपिक मैं एक एक करके इस वीडियो अलग अलग वीडियो में मैं कवर करता रहूंगा। अलग अलग क्लास में मैं सारा एक एक टॉपिक कवर करूंगा डिटेल में, ठीक है। तो क्या पढ़ना है, क्या बचा हुआ है, क्या छूट गया, वो आप जान सकते हो इससे कि हमें क्या और पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। फिर आगे हम देखते हैं, ठीक है। 80 के बाद हम बात करते हैं सेक्शन 181 की। मैंने ये सारा नोट्स अपने में बना के रखा है कि मुझे किस तरह से आपको पढ़ाना है, ताकि पढ़ने में एक सुविधा हो, समझ में आए एक तरीके से। ऐसा नहीं कि आज मैं ये पढ़ाया कल वो पढ़ाया, समझ में कुछ भी नहीं आया। एक तरीके से कैसे पढ़ाना है उसका नोट्स मैंने भी तैयार करके रखा है, ठीक है। पहले तो सीआरपीसी में पता था, अब बीएनएस में किस तरह पता है, एक नया नोट्स मैंने तैयार किया, ठीक है। तो 180 के बाद हम बात करेंगे सेक्शन 181 के बारे में, जो बात करता है स्टेटमेंट टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ, स्टेटमेंट टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ, ओके। अगला जो है वो है सेक्शन 184। 181 के बाद है 184, जिसमें बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट गिवन टू ए पुलिस ऑफिसर, गिवन टू ए पुलिस ऑफिसर, गिवन टू ए पुलिस ऑफिसर इन द केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, in the case of investigation, okay। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 187 की।
सेक्शन 187 की, जिसमें प्रोसीडिंग रिलेटेड टू कस्टडी ऑफ अरेस्टेड पर्सन, कस्टडी रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड पर्सन। नेक्स्ट सेक्शन पे 346, नेक्स्ट सेक्शन हम बात करेंगे 346, ये भी प्रोसीडिंग के रिलेटेड ही है, ठीक है ना, प्रोसीडिंग रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे 189, यहाँ से नजर आ रहे हैं, हाँ, सेक्शन 189 बात करता है डिफिशिएंट एविडेंस, ठीक है। तो डिफिशिएंट एविडेंस में होता क्या है कि अगर एविडेंस में कमी आ जाए तो वहां पे जो एक्विट होते हैं जो से छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और सेक्शन 190 में बात करता है सफिशिएंट एविडेंस, ठीक है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ इसके बाद में क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। करता हूँ सेक्शन 192 के बारे में, फिर हम बात करेंगे सेक्शन 192 जो कहता है केस डायरी के बारे में, केस डायरी के बारे में। तो ये क्या है, केस डायरी क्या है, एनसीआर रिपोर्ट क्या है, एफआईआर डायरी क्या है, जनरल डायरी क्या है, डेली डायरी क्या है, ये सब चीज के बारे में हम जानेंगे डिटेल में, ठीक है। अब अभी मत सोचिए कि क्या क्या है नहीं है, ये बस मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है हमें, बाकी क्या है नहीं है वो मैं डिटेल में आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके 193 में हम देखेंगे पुलिस रिपोर्ट के बारे में, सेक्शन 193 में पुलिस रिपोर्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेक्शन 210 में, देखेंगे कॉग्निजेंस, 210 में, सेक्शन 210 में देखेंगे कॉग्निजेंस के बारे में। उसके बाद सेक्शन 227, 30 और 32 इशू ऑफ प्रोसेस के बारे में, सेक्शन 227, 230 और 232, ठीक है। ये तीनों को देखेंगे हम, इशू ऑफ प्रोसेस क्या है, इशू ऑफ प्रोसेस, ठीक है। ये इतना हो गया, ये जो हमें पढ़ना, जितना मैंने आपको सेक्शन दिखाया, ठीक है, जितना भी सेक्शन लिखा है, सेक्शन के पहले जो लिखाया था मैंने वो सारे को हम इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके ये जितना मैंने लिखा दिया ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है एनी हाउ, वो सारा कॉग्निजेबल ऑफेंस से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से जितना सारे सेक्शंस मैंने लिखाया, अरेस्ट से लेकर एफआईआर से लेकर के अभी तक में ये इशू ऑफ प्रोसेस तक, ये सारा हमें पढ़ना है। इसके अलावा भी हम कुछ मिसलिनियस टॉपिक देख लेते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं, आप नोट डाउन कर लेना। जैसे बेल चैप्टर जो है वो 33 में दिया हुआ बेल, उसको हम देखेंगे 478 से 496 तक में क्या क्या है। अरेस्ट चैप्टर 5 में है, उसमें देखेंगे सेक्शन 35 से 62 तक क्या क्या है। फिर कंप्लेंट प्रोसीडिंग देखेंगे कैसे होता है। फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस देखेंगे ये कैसे होता है, वो दिया हुआ है सेक्शन 223 से 226 तक, ठीक है। ट्रायल देखेंगे, ट्रायल कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली ट्रायल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वो है सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल और समन ट्रायल। लेकिन इसके अलावा भी एक स्पेशल तरह का ट्रायल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं समरी ट्रायल, ठीक है। ट्रायल के बाद देखेंगे सेंटेंस हियरिंग, जजमेंट और अपील, ये कैसे होते हैं, ठीक है। ये हो गया पूरा टॉपिक। इसके बाद भी कुछ मिसलिनियस टॉपिक रह जाते हैं जिसमें हम कवर करेंगे समन, वारंट,
मेंटेनेंस प्रोसीडिंग, पावर टू कीप पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, जनरल प्रोविजन रिलेटेड टू इंक्वायरी एंड ट्रायल, डेफिनेशन सेक्शन 2 में सबका डेफिनेशन दिया हुआ है, सबका डेफिनेशन भी हम पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे कि कौन सा डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, कौन सी सब क्लॉज में दिया, सब सेक्शन में दिया, वो सारा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। फिर रिवीजन, रेफरेंस एंड रिवीजन वो पढ़ेंगे। फिर है कुछ मिसलेनियस टॉपिक और प्रोविजंस हैं। फिर इसका सीआरपीसी का हिस्ट्री और इवोल्यूशन है, ठीक है। तो बस ये जो मैं एक डायग्राम बनाया था कि कैसे पढ़ना है, कैसे सारा टॉपिक कवर करना है, ये पूरा कंप्लीट होता है। तो बस आप अब हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं आपको जो जितना बताया हूं वो सारा टॉपिक एक साइड से कवर करूंगा, ठीक है ना। और आप हमेशा इस तरह जुड़े रहें हमारे साथ, और आपको मैं धीरे धीरे सीआरपीसी के सारे प्रोविजन क्लियर कराऊंगा, सारे सेक्शन, सारे प्रोविजन, सारे डाउट, सारे टॉपिक को क्लियर कराऊंगा सीआरपीसी का। एक भी टॉपिक नहीं है जो बच सकता है, जो बच जाएगा वो मिसलेनियस में मैं बाद में करा दूंगा, लेकिन एक भी टॉपिक बचने नहीं दूंगा। ये जो जितना मैं पढ़ाऊंगा वो किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में के लिए काफी है, किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए काफी है, किसी भी क्या बोलते हो आप, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी सफिशियंट है, ठीक है ना। आंसर राइटिंग कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी सफिशियंट रहेगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बस इसी को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब अभी तक में आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा मेरा अपना पढ़ाने का, पूरा डायग्राम मैंने बना के समझा दिया कि कैसे कैसे मैं जाऊंगा पढ़ाते हुए, ठीक है। इस तरह मैं सारा टॉपिक को कवर कर लूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे से रिसर्च करके पढ़ाऊं इसे, ठीक है। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।